हेलो स्टूडेंट्स। तो लेक्चर नंबर 2 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़ लिए थे। बहुत ही सिंपल 2 रूल थे जो कि बता दिया था पिछले वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग नया टॉपिक जा रहे हैं कवर करने। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने पिछले लेक्चर को देख के अगर कोई नोट्स बनाया हो तो उसको निकाल लीजिएगा। अगर नोट करने का मन हो तो नोट कर लेना, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये नया लेक्चर। निकाल लीजिए अपनी नोट्स, पेन कॉपी जो हो। तो चलिए नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में मिरर यानी कि दर्पण। तो सिंपली सबको पता है क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है और जिससे हमें अपना प्रतिबिंब देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसे मिलता है आगे देखने को आप लोगों को मिलेगा। आगे बहुत अच्छा सब इमेज फॉर्मेशन बताया जाएगा। तो ये सब मिरर की परिभाषा ये सब पेपर में नहीं आती है, इनको जल्दी जल्दी निपटाते हैं। तो देखिए मिरर आप लोगों के 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, कांच का एक ट्रांसपेरेंट एक प्लेन होता है। जैसे इस टाइप का मान लीजिए, एक कांच का ट्रांसपेरेंट होता है, एक प्लेन होता है ट्रांसपेरेंट। उसके एक साइड 2 सरफेस होंगे। जैसे ये है तो एक ये साइड रहेगा और एक ये साइड रहेगा। तो उसके एक साइड में चांदी की पॉलिश कर दी जाती है। आप लोगों की बुक में लिखा होगा चांदी की कलई कर दी जाती है। कुछ इस तरीके से पूरा भर दिया जाता है। तो जब पूरा उसको पॉलिश कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये है सरफेस है, 2 सरफेस है, तो एक साइड पूरा चांदी की पॉलिश कर देंगे। तो क्या होता है, जो दूसरा सरफेस होता है वो हम लोगों का चमकदार हो जाता है और वहाँ से हम अपने प्रतिबिंब को आसानी से देख पाते हैं। स्फेरिकल मिरर ये क्या होता है, ये कांच का एक ट्रांसपेरेंट खोखला गोला होता है। ठीक है, ऐसा रहता है। ये 2 तरीके से होते हैं। एक होता है जिसके बाहर पॉलिश की हुई होती है। ठीक है, तो अंदर का जो तल रहता है वो खुला रहता है, परावर्तन होने लगता है उससे। और एक होता है जिसमें अंदर की ओर पॉलिश होती है चांदी की, जिसमें कि बाहरी तल जो होता है वो रिफ्लेक्शन के लिए छूट जाता है, अपने ऑटोमेटिक वो रिफ्लेक्शन वहाँ से होने लगता है, क्योंकि चांदी जो होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देती है बाहर की ओर। ठीक है, और जो मेन आप लोगों को पढ़ना है स्फेरिकल मिरर में 2 टाइप्स के हैं, जो कि आप लोगों को बताता हूँ। वही चीज़ है, इन 2 मिरर्स को आप देख रहे हो, एक में बाहर की ओर पॉलिश है, एक में अंदर की ओर है। तो क्या करना है, इनको कट कर लीजिए, दोनों को कट कर लीजिए। ठीक है, और ये वाला मैं इधर बना देता हूँ। और जब इसका आधा पीस कट कर लीजिए, चाहे आप इसको ये इधर साइड वाला ले चाहे इधर साइड वाला ले। ठीक है, एक ऐसे बन गया, एक ऐसे बन गया। ये आपका अंदर वाला पॉलिश के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 प्रकार के बनाए गए हैं। इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, इसको कहते हैं अवतल दर्पण। इनके नाम लिख देता हूँ। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। तो ये 2 प्रकार के मिरर आप लोगों को फिर मिलते हैं। उत्तल दर्पण में जो छोटा ऊ है उससे याद रखिएगा उभरा हुआ। ठीक है, ये क्या है, उत्तल दर्पण। ये क्या है आप लोगों का, अवतल दर्पण। आज के लेक्चर में बहुत बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं और इसके अगले लेक्चर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखने वाले हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है, सब बहुत ही आसानी से बता दूंगा। तो इसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण
इसमें उभरा हुआ, ये देखिए ये उभरा हुआ और ये उभरा हुआ तल छूटा होता है परावर्तन के लिए, और इसमें दबे हुए तल से परावर्तन होता है। तो ये आपका मिरर हो गया। 2 टाइप्स का होता है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर 2 प्रकार का होता है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं, और जो हम लोगों का इससे जो काम होता है, इमेज बनती है, तो उस इमेज को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इमेज हेडिंग लगाते हैं। इमेज क्या होता है, देखिए इमेज कैसे बनती है। आगे जब आप लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ोगे तो आप लोगों को वहाँ पे सब बताऊँगा मैं कि कैसे वस्तु से रेस निकलेगी, कैसे टकराएगी, परावर्तन होगा, और कैसे वो रेस एक दूसरे को काटती हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, एक कॉनकेव मिरर ले लिया। अभी इस पे कंफ्यूज मत होना, आगे बताऊंगा, ये एक ऐसे एग्जांपल के तौर पे। और यहाँ पे एक वस्तु ए बी है। ठीक है, और एक और बात, अब फिज़िक्स में जब लाइट चैप्टर में आप लोगों को किधर मिरर में पॉलिश दिखानी हो तो ऐसे डैश डैश करिएगा। जैसे प्लेन मिरर में ऐसे मिरर ऐसे खड़ा ले तो वन साइड पॉलिश, ठीक है, ऐसे रहेगा। तो यहाँ से कोई 2 किरण लेते हैं हम लोग, एक ऐसे सीधा जाती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी, ये आप लोगों को आगे बताऊंगा, और एक इसके वक्रता केंद्र से जाती है और परावर्तन होकर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनना, ठीक है, इसी को इमेज बोलते हैं, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे ए बी क्या थी, हम लोगों की रियल में एक वस्तु थी, और ए डैश बी डैश क्या था, उसका इमेज था। ए बी का इमेज, ए डैश बी डैश। तो इमेज क्या होता है, इमेज देखिए, किसी वस्तु से जब कोई किरण परावर्तित होकर आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु के बिंदु से इस बिंदु से भी अभी परावर्तन हुआ, फिर नीचे इस बिंदु से सभी से होके पूरी एक वस्तु तैयार हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट लेके आप लोगों को बताया गया है, बहुत सारी रेस निकलेंगे तो मिनिमम 2 रेस लेके बताया जाता है। तो यहाँ पे 2 रेस लेके एक पॉइंट का बताया, ऐसे पूरी मिलेंगी। ठीक है, तो क्या होता है इमेज रियली में, आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो। जब कोई वस्तु से न्यूनतम 2 किरणें, यहाँ पे न्यूनतम मत लिखिएगा, जब किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस कटान बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और इमेज कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है, एक वर्चुअल इमेज, एक रियल इमेज। इन दोनों में डिफरेंस जान लीजिए, और जब आगे इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा तो वहाँ पे आप लोगों को ये दोनों बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी इस पे परेशान मत होना। वर्चुअल इमेज प्रॉब्लम करेगा, रियल इमेज नहीं करेगा। वैसे दोनों इजी है, जब इमेज फॉर्मेशन समझोगे बहुत ही आसान लगेगा। वर्चुअल इमेज में क्या होता है, इसमें पहले रियल इमेज समझो। रियल इमेज ये है, ठीक है, और वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब, ये हमेशा सीधा होता है। ठीक है, और रियल इमेज जब भी बनता है वो उल्टा होता है। जैसे देखो ये रियल है और ये उल्टा है, रियल कैसे बनेगा, अब रियल इमेज समझो। जब परावर्तन के पश्चात किरणें रियली में एक दूसरे को काटती हैं तो वहाँ जो इमेज बनता है वो रियल इमेज बनता है, और इसे आप लोग पर्दे पर ले सकते हो। ठीक है, कोई पर्दे में आप लोग वास्तव में इसको ले सकते हो, जैसे प्रोजेक्टर में हम लोग कोई दीवार में इसको लेते हैं, उस टाइप का रहता है। जब आप लोग आगे प्रैक्टिकल करोगे तो वहाँ भी इमेज बनेगा, तो प्रैक्टिकल में आप लोग पेपर पे इमेज लोगे। ठीक है, और ये वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये हमेशा सीधा बनता है, और वर्चुअल इमेज में एक दूसरे को काटती नहीं है। ये ज़्यादातर ये कॉन्वेक्स मिरर के साथ होता है, जब इसमें कोई वस्तु रखते हैं तो टकरा के ये फैला देता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ऐसे बढ़ाते हैं
तो मतलब इसमें वास्तव में मिलती नहीं है, टकरा एक दूसरे को काटती नहीं है रेस, लेकिन हम लोग इनको ऐसे प्रतीत करते हैं, मतलब मान लेते हैं कि ये ऐसे ऐसे गई होगी। तो क्या होता है, जब वस्तु से निकलने वाली किरणें रियली में एक दूसरे को काटती हैं तो हाँ वर्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। और जब काटती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, या फैल जा रही हैं, परावर्तन के पश्चात फैल जाती हैं, तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये रही सब बातें इमेज की। अब यहाँ से ये बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब हेडिंग लगाते हैं, नई हेडिंग, some basic knowledge about स्पेरिकल मिरर। तो अब हम लोग जा रहे हैं जानने बेसिक डिफिनेशन, बेसिक नॉलेज, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि क्या है स्पेरिकल मिरर में। कई पार्ट होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो वो आप लोगों को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोई भी दर्पण लेते हैं और उससे आप लोगों को समझाते हैं। तो अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अब ये कोई एक गोले से कटा होगा, उसका हमने रख लिया यहाँ पे। ये लाइन क्या है मैं बता रहा हूँ अभी। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, वो दोनों को मिलाकर कहते हैं दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर, M एंड N। यहाँ पे लिख देता हूँ MN, इसको आप ऐसे ले सकते हो पूरा, MN क्या है, दर्पण का द्वारक। दर्पण के मध्य बिंदु को P से रिप्रेजेंट करते हैं, P फॉर पोल यानी ध्रुव। तो यहाँ पे P क्या है, दर्पण का ध्रुव है, मध्य बिंदु। डिफिनेशन यहाँ पे MN दर्पण का द्वारक है, ठीक है। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसका जो परावर्तक तल है, ये इसका जो व्यास है, यानी ये पूरा M से N तक मिला दे तो दर्पण का द्वारक है। और इस दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब आती हैं यहाँ पे जो अगली रहेगी वक्रता केंद्र। अभी एक मुख्य फोकस ले लीजिए। मुख्य फोकस अनंत तक रहता है, ये अनंत तक है, ठीक है, कहीं तक भी आप इसको बढ़ा सकते हो। मुख्य फोकस क्या होता है, वह रेखा जो दर्पण के ध्रुव से होकर जाती है, वो आपका मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। या तो आप लोग ये भी कह सकते हो कि इसके ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा उसका मुख्य अक्ष कहलाती है। हालांकि आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष है, और कभी कभी इसको ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि प्रतिबिंब जब कुछ में केस में इधर उधर बनता है। तो अब है वक्रता केंद्र। ये क्या होता है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, ये पहले एक स्पेरिकल मिरर रहा होगा, इसको कट किया गया होगा जिसमें बाहर की ओर पॉलिश होगी पूरे में, और यहाँ पे इसका सेंटर रहा होगा। तो ये जो सेंटर है, इसी जो जिसका भाग है उसी का सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी डिफिनेशन क्या बनाएंगे, वक्रता केंद्र उस कटे हुए गोले का भाग है। वक्रता केंद्र क्या है, उस कटे हुए गोले का केंद्र है जिससे यह दर्पण बना हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि जिससे हम लोगों ने इसको कट करके लाया है, उस सर्कल का जो सेंटर है उसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। उसी प्रकार इस सर्कल की जो रेडियस है, इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलेंगे।
ठीक है। तो क्या होगा, ये उसकी भी डेफिनेशन वही तरह होगी। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या उस कटे हुए गोले की त्रिज्या है जिसका दर्पण उसका भाग है। ठीक है, तो अच्छे से बता दूंगा तो लिख लेना। वक्रता त्रिज्या हो गया आपका, वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र का लिख लीजिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है उसके केंद्र का दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से लिखते हैं। ठीक है, अब आता है आप लोगों का मुख्य फोकस, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कैपिटल F से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है, देखिए जब हम लोगों में किरणें अनंत से आती हैं, ठीक है, अब अनंत से किरणें दो तरह आ सकती हैं, एक तो ऐसी तिरछी आ सकती हैं और एक हो सकता है जो वस्तु यहाँ कहीं बहुत दूर हो तो सीधी आएंगी, या जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अथवा में है जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, ठीक है, ऐसे गई ऐसे गई, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे फोकस दूरी। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नॉलेज है। mn दर्पण का द्वारक है, इसका मध्य बिंदु ध्रुव है, वक्रता केंद्र उस सर्कल का ही केंद्र है जिसका यहाँ कटा हुआ भाग है, वक्रता त्रिज्या भी वही है, और ये ठीक है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है मुख्य फोकस हो गया, और इस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोगों ने कहा है फोकस दूरी। तो ये रहा कुछ बेसिक नॉलेज अबाउट स्फेरिकल मिरर। अब आगे आप लोगों को बताना है इमेज फॉर्मेशन, लेकिन इमेज फॉर्मेशन जानने से पहले आप लोगों को जानना है कुछ नियम, और उसके बाद हम लोग इमेज फॉर्मेशन में चले जाएंगे। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे मिरर को जान लिया, मिरर के क्या क्या पार्ट होते हैं उनको जान लिया। टोटल 6 टाइप हैं, इनको ज़रूर रट लीजिएगा एकदम, और इनकी डेफिनेशन बहुत आती है पेपर में, उसको भी एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये सब समझ लिया है। अब हम चल रहे हैं, इनको इनके सामने वस्तु रखेंगे और देखेंगे कैसे बनेगी। और एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे आप लोगों का ये दर्पण है, ये पोल है, ये आपका फोकस है, ये आप लोगों का रेडियस है, ये आप लोगों का सेंटर है। ठीक है, इसमें एक आप लोग जान लीजिए, ये जो हम लोगों का मुख्य फोकस है, ठीक है, इसकी और इस पोल के बीच की दूरी को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। ठीक है, तो और इस r में और f में एक संबंध होता है जो r = 2f होता है, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है इसके फोकल लेंथ के 2 गुने के बराबर होती है। ये आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग वस्तु को एक बार जब आगे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें टोटल 6 केस हैं। एक बार वस्तु अनंत में रहेगी, एक बार वक्रता केंद्र के पीछे रहेगी, फिर एक बार वक्रता केंद्र पे रहेगी, फिर वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या के बीच में रहेगी, और फिर वक्रता त्रिज्या फोकस के बीच में रहेगी, फिर ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगी। टोटल 6 केस बनेंगे। और एक वस्तु अनंत में रहेगी, और जो अनंत की वस्तु रहेगी इतनी बड़ी रहेगी कि हम लोग उसका आधा ही इमेज बनाने के लिए रेस भेजेंगे। ठीक है, और इनकी तो 2-2 रेस निकलेगी सबकी, तो सबका नियम है उसको समझ लीजिए। रूल,
ये याद नहीं करना है, समझना है केवल आगे पढ़ने के लिए। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो क्या रूल है जान लीजिए। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले दर्पण बना ले। तो सबसे पहला रूल है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष, ये हम लोगों का मुख्य अक्ष है, सबसे पहला रूल है अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, ये मुख्य अक्ष है और ये जो रेस आ रही दोनों समांतर हैं, दोनों ऐसे ऐसे जा रही हैं, तो जब भी परावर्तन होगा यहाँ से तो वो फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए, फोकस से होकर जाना है। और अगर मान लीजिए उत्तल लेंस हो, अवतल का बहुत इजी है, उत्तल में थोड़ा ज़्यादातर आप लोगों का वर्चुअल इमेज बनेगा। तो क्या होगा, किरण जाएगी फोकस से जाएगी, लेकिन उत्तल दर्पण क्या करता है, इसको ऊपर की ओर भेज देता है। तो हम लोग इसको ऐसे पीछे लाके इसका फोकस यहाँ दिखाएंगे। सेकंड केस आप लोगों का क्या है, अवतल दर्पण बना लेते हैं। जब भी मान लीजिए कोई वस्तु है, अब फिज़िक्स में लाइट चैप्टर में जब भी कोई वस्तु बनाएंगे हम लोग दर्पण के सामने एरो छोटा सा ऐसे खींच देंगे, उसका नाम रख देंगे AB। ठीक है, तो और उसका अगर मान लीजिए सेंटर यहाँ पे है, तो उससे जब भी कोई अगर रेस निकलेगी तो परावर्तन होके उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ठीक है, और ऐसा ही आप लोगों का उत्तल के साथ होगा। उत्तल में आप लोगों का ऐसे हैं वस्तुएं, और आप लोगों का क्या होना है, सेंटर से जाना है। तो आप लोग मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है आप लोगों की, तो उत्तल से आप लोगों का ऐसे आप करोगे जी, C, ये आप लोगों का ऐसे गई और इसको आप लोग ऐसे मानोगे। ओके, अब आते हैं हम लोग लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जान लीजिए सेंटर ऑफ, मतलब यहाँ पे जो केंद्र में वक्रता, केंद्र में जब रेस जाएगी तो वापस उसी मार्ग में लौट जाएगी। ये और ये सेम लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। आगे भी बहुत सारे बनाएंगे, सब ज़्यादातर ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि उत्तल में सब ऐसे ही लिया जाता है, उसको ऊपर भेज के पीछे ले जाते हैं। लास्ट केस है, अगर कोई मान लीजिए पहले बना लेते हैं उत्तल अवतल दर्पण। ठीक है, ऐसे है और यहाँ पे फोकस है। अगर कोई वस्तु फोकस में रखी है तो उससे चलने के पश्चात जो हमारी किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये आप लोग समझ लीजिए, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, कुछ ऐसे रहेगी। यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं, ये रहने दीजिए, बिंदु से समझिए। फोकस पे रख रहे हैं तो वस्तु बहुत छोटी होगी, तो ये कुछ आप लोगों का ऐसे जाएगी, परावर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। ओके, ये आप लोगों का उत्तल में है। ठीक है, तो आप लोगों का फोकस यहाँ पे है और सेंटर यहाँ पे है। कुछ आप लोगों का ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर वस्तु फोकस में है तो परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। उत्तल वाले में जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बताएंगे तब आप लोगों की ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, क्योंकि अभी आप लोगों को समझाना थोड़ा टफ लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी आप लोग इमेज फॉर्मेशन नहीं समझे हो, तो ये नहीं समझ में आएगा उतनी जल्दी से। यहाँ पे बता देता हूँ, ये रेस ऐसे आई है, ऐसे चले गई है और यहाँ पे समांतर हो गई है। ये देखिए, रेस ऐसे आई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। तो आप लोगों की वो कंडीशन तो फिल हो गई कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और मुख्य अक्ष के समांतर कब होती है, जब फोकस पे हो। तो यहाँ से ऐसे है। ठीक है, तो 3 रूल है। समांतर है तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर रेस आ रही तो फोकस से जाएगी, और फोकस पे रखिए तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी।
और सेंटर में अगर पड़े रहिए तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन। वहाँ पे हम लोग ये 6 तरीके अलग अलग पूरा बना के समझने वाले हैं। एक एक वस्तु रखेंगे, उस पे इमेज हम लोग गिराने वाले हैं, और कहाँ इमेज कैसी इमेज बन रही है, उल्टी बन रही, सीधी बन रही, रियल बन रही, वर्चुअल बन रही है, और कैसी बड़ी छोटी सब कुछ बताया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, तो जो हम लोग नया स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग इमेज फॉर्मेशन सीखने वाले हैं। यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन ऑन ए स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर का भी होता है, एक होता है, लास्ट में मैं उसको भी बता दूंगा। हालांकि वो एग्ज़ाम में नहीं आता, जितना आता है इसी में से आएगा। और टोटल जो आप लोगों को पढ़ने हैं वो बेसिकली 6 टाइप के पढ़ने हैं। बहुत ही आसान है, अनंत में यहाँ 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 ऐसे रखेंगे और पढ़ते जाएंगे। और उस दिन स्केल लेकर बैठिएगा, डायग्राम बनाते जाइएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्ते।